नमस्कार। शास्त्रीय संगीत सीखने की इच्छा बहुत से लोगों को होती है। शास्त्रीय संगीत सीखने हेतु कुछ जानकारी अत्यधिक आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैं शास्त्रीय संगीत का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो पद्धतियाँ हैं। पहला उत्तर भारतीय संगीत एवं दूसरा दक्षिण भारतीय या कर्नाटक संगीत। उत्तर भारतीय संपूर्ण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत में प्रसिद्ध है एवं दक्षिण भारतीय संगीत या कर्नाटक संगीत दक्षिण में अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में प्रचलित है और जिसकी भाषा भी तमिल या तेलुगु इत्यादि में होती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या उत्तर भारतीय संगीत, तो ये क्या है, इसकी जानकारी प्रस्तुत है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत स्वर, राग, ताल आदि शास्त्रीय नियमों पर आधारित होती है। स्वर, सप्तक, थाट, राग, वादी स्वर, संवादी स्वर, विवादी स्वर, अनुवादी स्वर, ताल, लय, मात्राएं इत्यादि की जानकारी अत्यधिक आवश्यक है। पिछले वीडियो में आपने अलंकार भाग 1 में सप्तक के 12 स्वरों की जानकारी प्राप्त की है। तो सप्तक के जो 12 स्वर होते हैं, तो इन्हीं से थाट बनते हैं। सप्तक के शुद्ध एवं विकृत 12 स्वरों से ही थाट बनते हैं। थाट में 7 स्वरों का क्रम से होना आवश्यक होता है। थाट में एक स्वर के 2 रूप साथ लिए जा सकते हैं। किसी भी थाट में कम से कम 7 स्वरों का प्रयोग जरूरी है। उत्तर भारत में 10 थाटों को लिया गया है। थाट को गाया या बजाया नहीं जाता है, बल्कि थाट से ही किसी राग की रचना की जाती है, गाया बजाया जाता है। तो एक थाट से कई रागों की उत्पत्ति हो सकती है। तो आगे आप प्रस्तुत कुछ थाटों के नाम हैं। तो यहाँ कुल 10 थाट लिए गए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुल 10 थाट लिए गए हैं। 12 स्वरों से 10 थाट, जैसे बिलावल थाट, कल्याण, खमाज, भैरव, मारवा, काफी, पूर्वी, आसावरी, भैरवी एवं तोड़ी। तो बिलावल थाट में सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। तो इस टेबल में आपको सभी थाटों की जानकारी दी है। तो यहाँ किस थाट में कोमल स्वर लगता है और कौन सा कोमल स्वर है, और यह पूरी जानकारी इस टेबल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो राग क्या है? राग एक संगीतमय ध्वनि है जो स्वर तथा वर्ण से विभूषित हो और जिससे मानव का मन प्रसन्न हो, उसे राग कहते हैं। थाट से ही राग की उत्पत्ति होती है। राग में कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। एक स्वर के 2 रूपों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है। राग में षड्ज स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता।
राग में वादी संवादी स्वरों पर ही जोर दिया जाता है। अब वादी स्वर, संवादी स्वर ये क्या है, इसकी जानकारी भी हमें लेनी आवश्यक है। तो वादी स्वर अर्थात किसी भी राग में लगने वाले जो स्वर होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बार जिस स्वर का प्रयोग किया जाता है उसे वादी स्वर कहते हैं। जैसे यमन में ग का प्रयोग होता है, जैसे नी रे ग रे मा ग पा मा ग रे नी रे सा, अर्थात इसमें ग को हम बार बार ग पर राग का जो चलन है राग को गाते समय, तो ग इसका वादी स्वर है। संवादी स्वर, वादी स्वर के बाद जो स्वर प्रमुख होता है वह संवादी स्वर कहलाता है। अनुवादी स्वर राग में लगने वाले वादी और संवादी स्वर के अतिरिक्त जो स्वर होते हैं उसे हम अनुवादी स्वर कहते हैं। और विवादी स्वर यह राग में लगता नहीं है, परंतु राग में कुछ विचित्रता लाने के लिए इसको बहुत प्रयोग किया जाता है। तो विवादी स्वर को हम राग का शत्रु भी कहा जाता है, किंतु विवादी स्वर का प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। राग का रूप में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो राग गायन में शास्त्रीय संगीत में, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, तो राग गायन की कुछ शैलियां हैं। तो जिन शैलियों को भी हम संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। राग में सरगम गीत, लक्षण गीत, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना इत्यादि हम गाते हैं। सरगम गीत अर्थात स्वर, राग में लगने वाले जो स्वर हैं उनकी जो तालबद्ध रचना होती है उसे हम सरगम गीत कहते हैं। लक्षण गीत राग में जो बद्ध गीत है जिसमें उस राग का पूरा वर्णन किया जाता है, उसके वादी स्वर, उसका संवादी स्वर, राग कौन से ठाट से है और राग का गायन का समय क्या है इत्यादि की जानकारी मिलती है। छोटा ख्याल जो कवित है उसको हम द्रुत लय में गाते हैं। इसमें स्थाई एवं अंतरा होता है। अधिकतर जो छोटा ख्याल त्रिताल, एक ताल, झपताल, आड़ा चौताल इत्यादि में गाए जाते हैं। छोटा ख्याल गाने के साथ ही उसमें आलाप, तान, बोल आलाप, बोल तान इत्यादि भी गाया जाता है। बड़ा ख्याल को हम विलंबित लय में गाते हैं। इसमें भी तान, आलाप आदि किया जाता है। तराना यह भी एक तालबद्ध रचना होती है जिसमें नोम, तोम, तारे, तदारे आदि का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी गीत गाने के लिए ताल एवं ताल की जानकारी लेनी अत्यधिक आवश्यक है। तो ताल क्या है? ताल वाद्यों के बोलों का एक ऐसा समूह है जो कि जितनी मात्राएं आती है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि ताल को मात्राओं को नापने का एक माध्यम है। तो ताल वाद्यों के बोलों को लेकर एक ऐसा वर्ण समूह बनाया जाता है जिसमें जितनी मात्राएं होती हैं। तो हमारे जो भारतीय संगीत में ताल, अनेक ताल हैं। कुछ प्रमुख ताल हैं त्रिताल,
एक ताल, झप ताल और चौताल इत्यादि। ताल के साथ साथ हमें लय की भी जानकारी होनी चाहिए। लय अर्थात जो संगीत में समान गति या चाल को ही लय कहते हैं। अर्थात हम कितने स्पीड में गा रहे हैं और उसका तो उसमें जो लय है वह 3 प्रकार की होती है। तो जैसे विलंबित लय, मध्य लय एवं द्रुत लय। जो विलंबित लय है उसकी जो गति है सबसे धीमी होती है और मध्य लय की गति विलंबित लय से दुगनी और द्रुत लय की गति उससे भी दुगनी। अर्थात द्रुत लय बहुत ही फास्ट या बहुत ही तेज गति में गाया जाता है और मध्य लय को उससे कम और विलंबित लय को और धीमी गति में गाया जाता है। जैसे बड़ा ख्याल है वह विलंबित लय में गाया जाता है और मध्य लय में त्रिताल या एक ताल या किसी भी ताल में मध्य लय में छोटा ख्याल इत्यादि गाया जाता है। और द्रुत लय में ज्यादातर तराना, द्रुत लय जैसे छोटा ख्याल है उसको मध्य लय से धीरे धीरे जो गायक है वह गति को बढ़ाता है एवं द्रुत लय में गाते हैं और तराना को भी द्रुत लय में गाया जाता है। तो इस तरह से हमें लय की जानकारी मिलती है और इसका आवश्यक है। तो कुछ ताल यहाँ दिए गए हैं। तो जैसे त्रिताल, खासकर हम छोटा ख्याल या हम छोटा ख्याल गाते हैं तो वह खासकर कुछ त्रिताल या एक ताल में होता है। तो यहाँ कुछ ताल है। त्रिताल 16 मात्राएं होती हैं त्रिताल में। यह जो ताल है, त्रिताल है, इसका हम टेम्पो को थोड़ा कम करते हैं, अर्थात हम थोड़ा सा धीमी गति में इसे सुनते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। इसी तरह से एक ताल धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। इस तरह से खासकर त्रिताल, एक ताल और आगे के वीडियोस में मैं और भी तालों के बारे में आपको धन्यवाद।